Assalamu alaikum friends. Today we are going to discuss about elements of culture, components or features of cultures or a pillar of cultures. ठीक है, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, पिलर्स ये एक ही होते हैं। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं ना कल्चर, वो मिलकर ना छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं एलिमेंट्स, वो आपस में मिलकर ना एक कल्चर बनाते हैं किसी भी सोसाइटी का। अब इस वीडियो में हम लोग 7 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स गो। Those things which constitute of culture are called elements और component of culture. ओके, अब ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। फोकवेज है, नॉर्म्स मॉर्स है, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशन, टैबूज, फैशन एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोकवेज। टू अंडरस्टैंड द फोकवेज वी शुड नो कि फोकवेज होते क्या हैं। फोकवेज ना हमारे माशरे का कोई भी तर्ज़ अमल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ये यूजुअली सोसाइटी से अडॉप्ट होता है। कोई भी एक न्यूबॉर्न दुनिया में आता है, वो अपनी सोसाइटी को देखता है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को देखता है कि वो किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं, वो अब सोसाइटी के अंदर किस तरह से रह रहे हैं, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। इनको फोकवेज कहते हैं। Folkways are the behavior pattern of everyday life which generally arise unconsciously in a group। ठीक है, नेक्स्ट इसके एक और एग्जांपल है, दोज वेज ऑफ एक्टिंग दैट आर कॉमन टू अ सोसाइटी और अ ग्रुप दैट आर हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द सेकेंड जनरेशन आर नोन एज फोकवेज। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर अस्सलाम वालेकुम कहना मिलते वक्त, और वाले उसके जवाब में वालेकुम सलाम कहना, या जाते वक्त खुदा हाफिज़ कहना, या फ़ी अमानुल्लाह कहना, ये हमारे सोसाइटी के फोकवेज हैं। अब नॉर्म्स पे आते हैं, नॉर्म्स एंड मॉर्स। अब ये नॉर्म्स क्या है और मॉर्स क्या है। ये जो नॉर्म्स होते हैं ये किसी भी कोई भी असूल कायदा जो भी हमारी सोसाइटी में होता है उसको कहते हैं, और जो मॉर्स होते हैं वो रस्म व रिवाज को कहते हैं जो काफ़ी अरसे से चले आ रहे होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। नॉर्म्स, ये जो नॉर्म्स होते हैं ना, ये सिचुएशन एक बिहेवियर होता है जो सोसाइटी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये परफॉर्म करें। ये खुद बनाया गया होता है। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चरल यूनिट को कहते हैं जो नॉर्म्स है। ठीक है, इसमें लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बिहेव करें, दैट हाउ द पीपल शुड बिहेव इन वेरियस सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, नॉर्म्स की एग्जांपल लेते हैं, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। कुछ कंट्रीज़ के अंदर कहा जाता है कि हर फैमिली में एक ही बच्चा होगा, वन चाइल्ड पर फैमिली। ये कुछ कंट्रीज़ के अंदर नॉर्म बनता जा रहा है, वहाँ का असूल कायदा बनता जा रहा है। देखें, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। Norms refer to the group shared expectation. Social norms are rule developed by the group of the people that specify how the people must, should, may, should not or should not behave in various situations। ठीक है, कि लोगों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए वेरियस सिचुएशंस के अंदर। नॉर्म इज़ अ रोल एंड स्टैंडर्ड दैट गवर्न आवर कल्चर इन सोशल इंस्टीट्यूशन इन विच वी पार्टिसिपेट। ठीक है, अब मोर्स, व्हाट आर द मोर्स, मैंने जैसे बताया था ये रस्म व रवाज होते हैं किसी भी सोसाइटी के, किसी भी कंट्री के। मोर्स आर दोज कस्टम और अ ग्रुप रूटीन विच आर थॉट बाय द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी टू द नेसेसरी टू द ग्रुप continue wearing of dress in norms and mores. All the laws of society are called mores, which law come out from culture and religion। किसी भी सोसाइटी के जितने भी लॉज होते हैं वो मॉर्स होते हैं, और किसी भी सोसाइटी के जितने भी लॉज होते हैं वो उनके कल्चर और रिलीजन के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, अब हम मॉर्स की टू डेफिनेशंस को डिस्कस कर टू टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास टू टाइप्स हैं मॉर्स की, पॉजिटिव नॉर और नेगेटिव नॉर। सो हेयर आर द टाइप्स ऑफ मॉर्स। पॉजिटिव नॉर वो कोई भी एक पॉजिटिव बिहेवियर होता है जो लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी में कहा जाता है कि बड़ों का अदब करें, ठीक है, बच्चों की केयर करें, अपनी कोई भी डिजीज़ हो उसका इलाज करवाना चाहिए। इस तरह की कोई भी जो भी इस तरह की गाइडेंस होगी, इंस्ट्रक्शन होगी, उसे पॉजिटिव मोड्स कहेंगे।
Positive modes always prescribe behavior patterns. They represent the laws. They give instruction and guidance for the people to behave in particular way, respecting elders, protecting child, टेकिंग केयर ऑफ डिजीज़, ठीक है। नेगेटिव मोड सिमिलरली पॉजिटिव मोड के ऑपोजिट है। नेगेटिव मोड में लोगों को मना किया जाता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये गलत बात है कि बच्चों की शादी उनके पेरेंट्स से कर दी जाए, ये भी एक नेगेटिव मोड में आता है। नेगेटिव मोड्स आल्सो प्रिस्क्राइब बिहेवियर पैटर्न्स, दे रिप्रेजेंट देयर डॉट्स। They are often called taboos, and taboos are deeply rooted ideas in mind, like marriage with parents or marriage with family, ठीक है। वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी का गुड एंड बैड कोई भी कंसेप्ट है, ठीक है। क्या चीज़ बैड है, क्या चीज़ गुड है हमारी सोसाइटी के लिए, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। वैल्यूज़, मोरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी ऑफ गुड एंड बैड, और द कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड इज कॉल्ड वैल्यूज़। इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। वैल्यूज आर द जनरल स्टैंडर्ड एंड मे बी रिगार्डेड एज अ हायर ऑर्डर नॉर्म। ओके, वैल्यूज आर culture products as standard, and values are the goals or objective. Values are differing from culture to culture. For example, tenets of Islam are a great rule of Pakistani society. Faith in Islam, safety of life, respect for parents, teacher and religious leader, and respect for the Holy Quran and the Arabic writing. Okay. अब कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, इसको देखते हैं। इसकी डेफिनेशन, स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग फॉर some specific occasion is called custom or tradition. They we don't celebrate regularly, and we celebrate. कस्टम वो है जो भी हम लोग कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक ओकेजन पे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशन होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा कुछ मुल्कों में हेलोवीन मनाया जाता है, वो उनका एक उसका कस्टम ट्रेडिशन है। वो मुख्तलिफ़ किरदारों का गेटअप ले लेते हैं। क्रिसमस होता है, उनका अलग कस्टम ट्रेडिशन है कि किस तरह से वेयर करना है, किस तरह से सेलिब्रेट करना है। हमारी ईद है, ईद पे हम लोग एक अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, वो हमारा कस्टम ट्रेडिशन है, ठीक है। सब मुल्कों का एक अपना कस्टम ट्रेडिशन होता है, उसको फॉलो करते हैं, वो अपने आप का वेयर करते हैं, स्पेसिफिक डूइंग करते हैं, ठीक है। अब टैबूज़ आर डीपली रूटेड आइडियाज़ इन माइंड, लाइक मैरिड विद पेरेंट और मैरिड विद सिबलिंग, मीन सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। फैशन, rapidly changing a living style with the passage of a time, which majority of people adopt. For example, food, fashion, vehicle, dressing style, etc. ये फैशन है। फैड क्या है? फैड इज़ अ फैशन, ये भी फैशन ही है, विच टेक प्लेस रैपिडली फॉर शॉर्ट टाइम दैट द मिनोरिटी ऑफ द पीपल अडॉप्ट रैपिडली। अब ये वो फैशन है जो शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी सोसाइटी के अंदर अडॉप्ट होता है, और बहुत ही कम लोगों के बहुत ही कम लोग अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हेयर स्टाइल वगैरह, ऐसा फैशन जो सारे अडॉप्ट नहीं करते, बहुत ही छोटे नंबर पे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई हेयर स्टाइल कोई भी मशहूर हो गया है, तो कुछ लोगों को पसंद आ गया, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, भाई हम ये वाला हेयर स्टाइल बनवाएंगे, इस तरह से करके। ओके, ये हमारे पास एलिमेंट्स थे, वन बाय वन हमने सबको डिस्कस कर लिया। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा इसके एलिमेंट्स के बारे में, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मैंने वन बाय वन उनको डिस्कस कर लिया, बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।